अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री डॉक्टर्स में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम गार्लिक यानी कि लहसुन के पोल्ट्री में इस्तेमाल के बारे में देखेंगे। लहसुन घरेलू पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली एक आम सब्ज़ी है। ज़्यादातर पोल्ट्री के अंदर देसी टोटके के तौर पर लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है और महीने के अंदर कम से कम 4 दिन गार्लिक को 6 से 8 घंटे तक खिलाया जाता है। अब देखते हैं कि गार्लिक यानी कि लहसुन को किन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले लहसुन को एंटीबायोटिक यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए, एंटी फंगल यानी कि फंगस या माइकोटॉक्सिन से बचाव के लिए, एंटी पैरासिटिक यानी कि अगर बैरूनी हशरात या पेट के अंदर कीड़े मौजूद हैं उनसे बचाव के लिए, एंटी वायरल अगर कोई वायरल इशू है उससे बचाव के लिए, एंटी कैंसर यानी कि कैंसर से बचाने के लिए, क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करने के लिए, मसल रिलैक्सेंट यानी कि अगर किसी वजह से जिस्म के अंदर अकड़ाव पैदा हो गया है तो उसको ख़त्म करने के लिए या निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम पोल्ट्री में देखें तो इकोलाई, माइकोप्लाज्मा, साल्मोनेला इस तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा आम होते हैं जिनसे बचाव के लिए एंटीबायोटिक का कोर्स करवाया जाता है। और अगर पोल्ट्री की मेडिसिन में देखें तो सबसे महंगी अद्वियात एंटीबायोटिक कोर्स होती हैं, लेकिन अगर उनकी जगह पर हम लहसुन का इस्तेमाल कर लें तो हम काफ़ी अखराजात कम कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है फंगस की। माइकोटॉक्सिन्स फीड को बहुत बुरी तरह मुतासिर करती हैं जिसकी वजह से पोल्ट्री के अंदर बहुत से नुकसान आते हैं। वेट गेन में कमी आती है, एग प्रोडक्शन ड्रॉप होती है, इसके अलावा मोर्टेलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। इससे बचाव के लिए हमें एंटी फंगल अद्वियात इस्तेमाल करनी पड़ती हैं या टॉक्सिन बाइंडर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं जिनकी जगह पे हम लहसुन का फीड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बात करें एंटी पैरासिटिक की तो बर्ड्स के अंदर पेट के अंदर भी कीड़े मौजूद होते हैं जो कि इसकी ग्रोथ और वेट गेन को कम कर देते हैं। इसके साथ साथ बर्ड की बॉडी के ऊपर एक्टोपैरासाइट्स मौजूद होते हैं, लेकिन अगर लहसुन का इस्तेमाल किया जाए तो इसकी स्मेल और इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर से तमाम तरह के पैरासाइट्स को ख़त्म कर देती है। पोल्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा मसाइल वायरस की वजह से होते हैं जिनमें एनडी, आईबी और H9 सबसे ज़्यादा अहम हैं, लेकिन इन वायरस से बचाव के लिए कोई भी दवाई अभी दरियाफ़्त नहीं हुई और हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। लेकिन गार्लिक के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा वायरस से बचाव देखा गया है, इसलिए अगर इन वायरल डिजीज़ के दौरान आप लहसुन का इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा रिकवरी देखी गई है। बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स मौजूद होते हैं जो कि जिस्म के अंदर तोड़ फोड़ का शिकार करते हैं। उनसे बचाव के लिए विटामिन ई या सेलेनियम का यानी कि एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर गार्लिक को देखें तो ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी काम करता है। गार्लिक यानी कि लहसुन बॉडी के अंदर कैंसर होने से भी बचाता है और सेल्स की ग्रोथ को नॉर्मलाइज करता है। इसके साथ साथ इम्यूनिटी यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है और वायरल इश्यूज़ आने से बचा देता है। मौसमियाती तब्दीली के अंदर बर्ड के अंदर स्ट्रेस आती है जिसकी वजह से वायरल और बैक्टीरियल इश्यूज़ होते हैं, लेकिन अगर आप फीड के अंदर लहसुन का इस्तेमाल करें तो इम्यूनिटी यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर रहती है जिसकी वजह से बैक्टीरियल और वायरल इश्यूज़ आना कम हो जाते हैं। लहसुन के इस्तेमाल से डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होता है, बर्ड का फीड इंटेक बेहतर हो जाता है जिसकी वजह से वेट गेन और एग प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। एंडी यानी कि रानीखेत की वजह से जिस्म के अंदर अकड़ाव पैदा हो जाता है जिसको झोला भी कहते हैं, उससे बचाव के लिए लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर बात करें डोज़ की तो अगर आपने इसको 2 केजी फीड के अंदर चलाना है तो आधा चम्मच लहसुन को अच्छे तरीके से रगड़ कर या पेस्ट बनाकर इस्तेमाल करें, या अगर आपने पर बैग कैलकुलेशन करनी है तो एक बैग के अंदर 12.5 चाय के चम्मच लहसुन के पेस्ट को आप ऐड करें, अच्छे तरीके से मिक्स करें और बर्ड्स को खाने के लिए दे दें। अब अगर बात करें मिक्सिंग की तो मिक्सिंग के दौरान आपने ये एहतियात रखनी है कि जो आपने ग्राइंड किया हुआ है या लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ है तो उसको आप जो आपकी टोटल फीड है उसमें से कुछ हिस्सा लें। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 2 केजी फीड है तो उसमें से आधा केजी फीड लेके उसके अंदर लहसुन के पेस्ट को शामिल करें। बाद में इस आधा केजी फीड को बाकी 1.5 किलो फीड के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करें और बर्ड को खाने के लिए दे दें।